हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे तीसरा का पहला प्रश्न और इसी में हम लोग दूसरा भी देखते हैं क्योंकि इसमें माइनस है, या दूसरा नहीं ये भी देखते हैं चौथा वाला, इसमें माइनस भी है और पॉइंट भी है। तो हम लोग पहला और चौथा करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, जिससे मैं पहला और चौथा आपको बताऊंगा, आप दूसरा तीसरा और पांचवा आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा का पहला क्या पूछा है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपको इसके प्रथम कितने पद लिखने हैं? 4 पद, जबकि प्रथम पद मतलब ए दिया हुआ है और सार्वंतर माने डी दिया हुआ है, मतलब ए और डी का मान दिया है। आपको 4 पद इसका लिखना है समांतर श्रेणी का। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ है ए बराबर और डी बराबर। तो एक फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है, पहला पद। 4 पद आपको निकालना है ना, तो पहला पद लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद को शॉर्टकट में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ए1 बराबर। ठीक, ए1 बराबर होता है ए का मान कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो गया आपका पहला पद। ठीक, अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए2 बराबर। तो ध्यान दीजिएगा जरा, ए2 कैसे निकलता है। ए2 निकलता है ए प्लस डी से। ठीक, ए प्लस डी से। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान है 10, डी का मान कितना है वो भी है 10, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 20। तो ये निकल गया ए2 मतलब दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे ए3 बराबर। तो देखिए ए3 कैसे निकलेगा, लिखते हैं इसका, देखिए सूत्र होता है ए प्लस 2डी। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे रहेगा उससे एक कम करके डी लगा लेंगे। ए तो लगेगा ही लगेगा, प्लस लगाएंगे। डी लिखते समय जो यहाँ नंबर रहेगा 3 है तो एक कम कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने 1 लिखा है, एक छुपा होता है, और ए1 में तो केवल ए रहता है। ठीक है, चलिए मान रखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 10, 2 वैसे ही लगा लीजिए, सटा हुआ है तो इसके बीच में क्या रहेगा गुणा 10। डी का भी मान 10 है, 10 को ऐसे लिख लीजिए, 10 दूनी 20। पहले गुणा करते हैं, अब इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 20 और 10 30, ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद ए3 हो गया। अब ए4 निकाल लीजिए, लिखेंगे ए4 बराबर। तो ए4 क्या होगा, ए प्लस एक कम करके डी लिख दीजिए 3D। तो ए का मान कितना रखेंगे 10। ठीक है, ए का मान हो गया 10, डी का मान कितना रखेंगे 10, वो भी है, ए डी दिया हुआ है 10। ठीक, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 तियाँ 30, और इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। इस तरह से हमको A1 A2 A3 A4 मतलब कि हमको क्या क्या निकल गया, पहला पद निकल गया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे अतः करके। लास्ट में अतः करके जरूर लिखा करिए, इसी से नंबर मिलता है अच्छा। तो लिखेंगे अतः इसके 4 पद 10, 20, 30 तथा 10, 20, 30 तथा 40 होंगे। ये हो गया आंसर। क्लियर। तो इसी तरह से आपको हम लोग दूसरा बताते हैं। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा नहीं बल्कि हम लोग कौन सा करेंगे जो कठिन थोड़ा लगे देखने में। देखिए आपको कौन सा कठिन समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको हल करने में फंसेगा ये वाला क्वेश्चन, चौथा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट भी है, इसमें माइनस भी है, तो पॉइंट और माइनस दोनों होने की वजह से फंसेगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको पहला बता दे रहा हूँ, आप दूसरा और तीसरा कर लेंगे, और चौथा बता दे रहा हूँ। दोनों की मदद से आप इसका पाँचों कर लेंगे। ठीक है ना। तो मैं चौथा बता रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत करता है प्रश्न तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। तो चलिए चौथा आप देखते हैं ये कैसे होगा। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, हमको 4 पद लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे A1 बराबर। A1 का मतलब क्या होता है, पहला पद। A1 का मान होता है ए ही, जो A1 का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद यही होता है। तो पहला तो आपका काम यही हो गया, एक पद आपका निकल गया। आपको 4 पद निकालने हैं, तो चलिए दूसरा निकालते हैं। लिखेंगे A2 बराबर। A2 का फार्मूला होता है A प्लस 1D, तो 1 लिखते नहीं हैं, ये हो गया A प्लस 1D। ए का मान कितना है, ए का मान है -1.25, अब प्लस डी का मान क्या है माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोष्ठक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस साथ में आ गया ना, इसलिए वो माइनस में दिया हुआ है तो माइनस में मान रखेंगे 0.25। ये हो गया मान।
अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। चलिए समझिए, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, गलत कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको वैसे ही लिख लीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -0.25 ये हो गया। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये सीधा सीधा लग रहा है, देखिए ये 0.25 है, ये 0.25 है, यानी 0.50 और एक उसी तरह से। अगर आपको जोड़ना है तो लिख करके ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, तो -1.50 ही आएगा। क्यों, 25 25 50 और पॉइंट के उधर जो था उसको लिख लिए, पॉइंट के उधर वाला उधर जोड़ेंगे, 0 और 1 आ जाएगा, 25 25 50। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद A3 निकालिए, A1 हो गया, A2 हो गया, अब A3 निकालना है हम लोगों को। लिखेंगे A3 बराबर, A3 क्या होगा, A + 2D, एक कम करके लिखना है। ठीक, ये सूत्र है। A का मान रखिए -1.25 प्लस 2 उसी तरह से गुणा का चिन्ह लगाइए। क्यों गुणा का चिन्ह लगा, क्योंकि जब कभी सटा हुआ होता है तो गुणा का चिन्ह लगता है। अब D का मान रखिए -0.25, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। बराबर -1.25 उसी तरह से, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए। अच्छा, 2 का गुणा करेंगे 25 में, कितना आएगा, सीधा सीधा 50 आएगा। 50 लिख दीजिए, पॉइंट 2 अंक पे है तो 2 अंक पे पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए। ये हो गया आपका गुणा। ठीक, इसके बाद इन दोनों को जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए क्यों, माइनस माइनस जोड़ा जाता है, चिन्ह बड़ा वाले का, चिन्ह बड़ा वाले का लगा दीजिए, ये बड़ा है। 0 को जब 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और 50 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। ठीक, इतना ही आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ऊपर नीचे लिख करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ किया जाता है। ठीक, A3 निकल गया। अब A4 निकालते हैं, लास्ट वाला अपना A4। तो A4 कैसे निकलता है, A + 3D से। ठीक, A + 3D से। चौथा पद, A का मान रखिए -1.25 प्लस 3 गुणे D का मान रखिए -0.25, ये मान रखा गया। अब क्या करेंगे, जैसे किया हमने पीछे वैसे कर दीजिए, इसको वैसे उतारिए। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 25 में करिए, 25 3 75 आएगा, 75 लिख देंगे। पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक पे, क्योंकि 2 अंक पे पॉइंट है तो 2 अंक पे लगाना पड़ेगा। अब आगे क्या करेंगे, बस करना क्या, आप जोड़ दीजिए फटाक से। जोड़ेंगे कैसे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 5 जोड़ेंगे, 5 में कितना आएगा, 10, 10 का 0, हासिल कितना आएगा, हासिल में 1 आएगा। ठीक, फिर 7 और 2 कितना आया, 9, 7 2 9, और 1 हासिल था तो 10 का 0। अब हासिल कितना है, फिर 1 आ गया। ठीक, 0 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, पहले पॉइंट लगा लीजिए, यह आ गया पॉइंट 2 अंक के बाद। ठीक, 0 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस लगा लीजिए। चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखिए ये 1 रुपये 25 पैसा है और ये 75 पैसा है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 रुपये आएगा। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं या आप जोड़ के भी समझ सकते हैं, दोनों तरीका है। तो ये आ गया हमारा चारों मान आ गया, चारों पद हमको पता चल गए। तो लिखेंगे अतः इसके 4 पद। कौन कौन से 4 पद निकले हैं, पहला निकला है हमारा, पहला तो वही जो पहला दिया रहता है वही रहेगा पहला, -1.25। दूसरा क्या निकला है हमारा, -1.50। देखिए लास्ट में 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलता है, ठीक है ना, लिखिए और चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होता है। तीसरा पद क्या निकला है हमारा, 1.75 -1.75, मतलब इसको 7 5 पढ़ते हैं, ठीक है। 75 बस ऐसे लिखने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। तथा चौथा वाला क्या निकला हुआ है हमारा, -2.00 है। आप चाहे तो ये 0 0 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा मैथ का यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे परीक्षा में लगभग 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।